जमुना जल झिलिए, हम सभी सुंदर साथ जी ने श्रवण किए हैं सुंदर साथ जी। और सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साथ जी को मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को प्रेम क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई का अर्थ समझ करके उसका गायन करना और बिना समझे गायन करने में कितना अंतर है सुंदर साथ जी, आप सब अनुभव कर रहे होंगे। चाहे सेवा पूजा की चौपाई हो, चाहे परिक्रमा की चौपाई हो, चाहे वाणी की चौपाई हो, तो उसको समझने के बाद में पाट घाट की देहरी की शोभा कैसी है, जमुना जी की शोभा कैसी है, फूलबाग नूरबाग में चलो बैठिए जाए तो वहां की शोभा कैसी है, ये सारी शोभा सुंदर साथ जी बस मुख से बोलते या सुनते ही आपके दिमाग में वो दृश्य आ जाएगा यदि ये शोभा आप समझ चुके हैं। तो सुंदर साथ जी, ये 25 पक्ष का जो ज्ञान है बहुत ही अनमोल ज्ञान है, लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि मैं बोलते जाऊं और आपको तुरंत ही पूरा याद भी हो जाए, तो याद होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी, मैं पहले बोल देता। लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, लिख करके या किताब में देखने से एक बार आप समझ गए तो जो लिखा हुआ देख करके आपको तुरंत ही याद आ जाएगा, इतना निश्चित है ना। लिखा हुआ पढ़ करके आपको तुरंत जो लंबाई चौड़ाई है वो याद रखना, लिखना पड़ेगा। शोभा आपको समझना पड़ेगा, शोभा जो है वो आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत अवश्य करना पड़ रहा है। अब तो मैं कहता हूँ पुखराज पहाड़ आपने पार कर लिया सुंदर। अब तो बिल्कुल फूलबाग नूरबाग जैसे सरल सरल नक्शे आएंगे सुंदर साथ जी, बहुत ही सरल इजी नक्शे हैं। फिर भी मैं सोच रहा हूँ एक दिन में ज्यादा नहीं कराता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन की थकावट है। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले कल मैंने जो बताया था 1000 हांस के महल, उसका रिवीजन करूंगा मैं, और उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। आज जो है पुखराज पहाड़ का जो दूसरा हिस्सा है पुखराजी ताल, तो पुखराजी ताल 980 भौम गहरा ताल है, वो समझना है। तो सबसे पहले हम कल का रिवीजन करेंगे 1000 हांस के महल जो हमने कल समझा था। ये देखिए सुंदर साथ जी, 1000 हांस के महल पुखराज पहाड़ की 1000 भौम ऊपर चांदनी पर किनार पर आए हैं। इसके 1000 हांस हैं, जैसे नीचे चबूतरा के 1000 हांस थे, इस चांदनी के भी 1000 हांस हैं, महल के भी 1000 हांस। तो चारों दिशा के हांस में बड़े दरवाजे हैं और बाकी हांसों में 1000 हांस के महल हैं। वो महल कैसे हैं, दरवाजे कैसे हैं, समझेंगे। देखिए चारों दिशा के दरवाजे जो हैं चारों दिशा में जाने के लिए विशेष रूप से हैं। 2 दिशा में तो ये घाटी की सीढ़ियां उत्तर और पश्चिम दिशा में आती हैं, दरवाजे के सामने ठीक पहुंचती है और दरवाजे से एंटर प्रवेश करते हैं। और एक दिशा में महावन के सामने दरवाजा है और एक दिशा में पुखराजी ताल की तरफ दरवाजा है। ये सबकी शोभा हमने कल देखा था। 1000 हांस के महल चांदनी के किनार पर 400 कोस की चौड़ाई में है। 400 कोस की चौड़ाई में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इस पर यह आकाशीय महल है। इसके अलावा 400 कोस का चौड़ा छज्जा चारों तरफ किनार पर निकला है, तो मैंने कल बताया नहीं था क्योंकि वैसे ही बहुत अधिकता हो रहा था। 400 कोस का छज्जा एक्स्ट्रा यहाँ से बाहर निकलता है, अतिरिक्त और यहाँ से बाहर निकलता है चारों तरफ। उसके भीतर जो ये 1000 हांस के महल हैं 400 कोस की चौड़ाई में, तो वो देखते हैं सुंदर साथ जी किस प्रकार था। कल हमने देखा था अच्छी तरह से। ये है 1000 हांस के महल है सुंदर साथ जी। प्रत्येक हांस में 16-16 हवेलियां हैं, 4 हवेली की 4 हारें। लेकिन ये हवेलियां कैसी है, देखिए बाहरी तरफ भी दीवार है, भीतरी तरफ भी दीवार है।
तो इस दीवार पर एक हांस में एक ही दरवाजा और 2 चबूतरे हैं। ये 4 हवेलियों के 4 दरवाजे या 8 चबूतरे इस दीवार पर नहीं है। इस दीवार पर एक ही दरवाजा है, बीच में एक बड़ा दरवाजा है और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। ऐसे 1000 हांस में 1000 दरवाजे और 2000 चबूतरे बाहरी तरफ भी हैं और भीतरी तरफ भी 1000 दरवाजे और 2000 चबूतरे भीतरी तरफ भी हैं। 2 हांस की संधि में बाहरी दीवार में एक गोल गुर्ज है जिसमें 3 दरवाजे हैं। गोल गुर्जों के भीतर थंबों की 2 आड़े 3 गलियां हैं और इसके भीतर यहाँ पर अष्ट मेहराबी चबूतरे हैं इस लोकेशन में। तो 1000 हांस में 1000 गोल गुर्ज बाहरी तरफ है और 1000 हांस में 1000 अष्ट मेहराबी चबूतरे भीतरी तरफ हैं। अब ये हवेली को देखते हैं। 4 हवेलियों की 4 हारे हैं, तो इनकी शोभा कैसी है देखिए। एक हवेली की शोभा ऐसी है, चारों तरफ मंदिरों की एक हार है, मध्य में बड़े दरवाजे हैं चारों दिशा। यहाँ पर 2 चबूतरे हैं दरवाजे के दाएं बाएं, चारों दिशा में दरवाजे के सामने दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। अंदर ये थंबों की एक हार, फिर बगीचे और मध्य में चबूतरा है जिसके किनारे पर थंबों की हार है, इनकी मेहराबों में हिंडोले। दूसरे तरीके से देखिए, मान लो कि चौरस हवेली है, चारों दिशा में मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, बीच में चबूतरा था, चबूतरे के किनारे पे थंबों की हार थी चौरस हवेली में। तो चबूतरे के किनारे पर जो थंबों की हार थी यहाँ पर भी है, इसकी मेहराब में हिंडोले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो बगीचे आ गए, थंबों और चबूतरे के बीच में बगीचे आ गए। तो इस प्रकार ये हवेली की शोभा है। ऐसे ही 16 हवेलियां हैं, तो इनकी 5 होम छठी चांदनी है, वो देखेंगे। और चारों दिशा में ये बड़े दरवाजे हैं, वो भी देखिए। ये देखिए उत्तर की घाटी की सीढ़ियां उत्तर के दरवाजे के सामने पहुंचती हैं। तो दरवाजे में क्या होता है देखिए, क्योंकि ये जो गुर्ज हैं, इन गुर्जों ने दाएं बाएं के हाथ से 50-50 कोस की जगह ले ली, इसलिए बीच में एक हाथ का जगह तो 300 कोस का बचता है, 300 कोस का जगह बचता है। इसमें से बीच में 50 कोस का दरवाजा था और दाएं में 50-50 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे थे। एक हवेली भी 50 कोस की लंबी चौड़ी है। इस दरवाजे में भी क्या होता है कि 300 कोस की जगह है, जिसमें से 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक है और दाएं बाएं 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे, बाहरी तरफ भी भीतरी तरफ भी। यहाँ पर ये कैसी शोभा है देखते हैं सुंदर साथ जी, कलर नक्शे में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है एक हांस के मध्य में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 2 चबूतरे। ये तो चबूतरे के ऊपर दूसरी भाव में झरोखे बने हैं, इसलिए झरोखे के ऊपर झरोखे गुर्ज के समान शोभा बन गई है, इसलिए उनको 2 चौखुटे गुर्ज एक हांस में बोलते हैं। तो 1000 हांस में 2000 चौखुटे या चौरस गुर्ज हैं, जिनके ऊपर चांदनी में गुम्मट आए हैं। तो जितने 2000 चौखुटे गुर्ज, तो गुम्मट भी 2000 हो जाते हैं। और ये देखिए हांस हांस की संधि में गोल गुर्ज हैं, इनमें 3 दरवाजे हैं, इनके भीतर थंबों की 2 हारे 3 गलियां हैं। और ये दिशा का बड़ा दरवाजा देखिए, 100 कोस का दरवाजा है और दाएं बाएं 100 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। यहाँ से जब अंदर जाते हैं, इसके ऊपर छत जो सीधे 5 भौम ऊपर छठी भौम की छत है, छठी भौम के रूप में छत है यहाँ पे। यहाँ से जब आते हैं तो दाएं बाएं 5 भौम के त्रिपोलिये, जो बड़े त्रिपोलियो गुर्जों के सामने जो बड़े त्रिपोलियो, उनके 5 भौम दिखाई देते हैं इसके अंदर जाएंगे तो। फिर यहाँ से छठी चांदनी से 5 भौम के और महल बने, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर 11वीं चांदनी में किनार पर कठेड़ा है और बाहर भीतर तरफ 2-2 गुम्मट है, कुल 4 गुम्मट इसके ऊपर है। ये 1000 हांस के महल है। इसी चीज को फिर से एक दोबारा दूसरे नक्शे में देखते हैं। ये देखिए, ये 1000 हांस का 100 कोस का चौड़ा और 5 भौम ऊंचा दरवाजा है। इसके दाएं बाएं 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। इन पर ये मेहराबें जो आई हैं, ये भी 5 भौम ऊंची मेहराबें हैं।
इनके भीतर जाएंगे, ये देखिए बाहर जो गोल गुर्ज थे उनके सामने अंदर तंबू के हारे दो हारे 3 गलियां थी, और उन्हीं के सामने भीतरी तरफ ये अष्टमेहराबी चबूतरे हैं। इनमें बाहर 3 मेहराब है, भीतर की तरफ 3 मेहराब है, और दाएं बाएं एक एक मेहराब है, 8 मेहराब है। तो क्योंकि एक त्रिपोलिया 100 कोस का है, तो 100 कोस का लंबा और 33 कोस का चौड़ा ये अष्टमेहराबी चबूतरा होता है। अब इसके बाजू में देखते हैं, ये 1000 हांस में से एक हांस में मध्य का बड़ा दरवाजा है, और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं जो गुर्जों के रूप में ऊपर गए। तो भीतरी तरफ भी 1000 हांस में 1000 दरवाजे हैं, और 1000 हांस में 2000 चबूतरे 2000 चौखुटे गुर्जों के रूप में हैं, जिनके ऊपर चांदनी में गुम्मट बनता है। और चांदनी की शोभा देखते हैं, कैसी शोभा है चांदनी की। ये देखिए सुंदर साथ जी, चांदनी 1000 हांस के महलों की छठी चांदनी ये बीच में, और चांदनी के बाहरी तरफ और भीतरी तरफ भौम भर ऊंची रोस है, भौम भर ऊंची दीवार कह सकते हैं। ये चौड़ी रोस परिक्रमा के वास्ते है, चौड़ी है ये। यहाँ पर चांदनी से जगह जगह ये भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, चारों दिशा में चारों तरफ घेर के इसी प्रकार सीढ़ियां चढ़ी हैं इस भौम भर चौड़ी रोस में आने के लिए। यहाँ पर जो गोल गुर्ज थे उनके ऊपर चांदनी में बैठक है, और अष्टमेहराबी चबूतरे के ऊपर भी चांदनी में बैठक। ये देखिए ये अष्टमेहराबी की चांदनी है। तो ये 6 भौम ऊपर 7वीं चांदनी है, ये भी 6 भौम ऊपर 7वीं चांदनी, लेकिन ये है 5 भौम छठी चांदनी। चांदनी में बगीचे हैं इस प्रकार। सुंदर साथ जी ये देखिए, इसमें भी देख सकते हैं अपन, ये है भौम भर ऊंची दीवार, चौड़ी रोस है परिक्रमा के वास्ते। तो गोल गुर्जों के ऊपर यहाँ बैठक बनी हुई है, यहाँ भी बैठक बनी है, और ये अष्टमेहराबी चबूतरों के ऊपर भी बैठक, सिंहासन, कुर्सियां सब हैं। और जो 1000 हांस में 2 चबूतरे चौखुटे गुर्ज थे उनके ऊपर बाहरी तरफ भी गुम्मट है, भीतर तरफ भी गुम्मट है। तो कुल 2000 गुम्मट बाहरी तरफ है, 2000 गुम्मट भीतरी तरफ है, 4000 गुम्मट हो जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे रेखा चित्र में, तो ये चांदनी जो है 4 भाग में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि 1000 हांस में चारों दिशा के हांस में बड़े दरवाजे हैं, बाकी चांदनी 4 भाग में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए ये जो भौम चौड़ी दीवार है, भौम चौड़ी जो रोस है ना, यहाँ से घूम करके फिर यहाँ से सीधा ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह चांदनी में सीढ़ियां उतरी हैं, चांदनी में छठी चांदनी में बगीचे हैं, और ये 7वीं चांदनी हो गई जहां तक ये गोल गुर्जों की चांदनी है जिसमें बैठक है। ये अष्टमेहराबी चबूतरे हैं, और बाहरी तरफ ये चौखुटे गुर्जों के ऊपर एक हांस में 2 गुम्मट है, 1000 हांस में 2000 गुम्मट हो जाते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी ये 1000 हांस के महलों की शोभा है। तो 1000 हांस के महलों के विषय में सुंदर साथ जी को अभी भी कोई जिज्ञासा है, संशय है, प्रश्न है, पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी अपने अनुभव कर रहे होंगे, कल पहली बार ये सुना था तो कितना कठिन लगा था, और अभी तीसरी चौथी बार सुन रहे हैं तो कुछ सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है आयुष जी? एक प्रश्न है। ओके ओके, तो ये पहले प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रकाश जी ने पहले जो हाथ खड़ा किया है, तो प्रकाश जी से पहले बात करते हैं, फिर आयुष जी से भी पूछेंगे। हाँ जी, प्रकाश जी का अनम्यूट करिए सुंदर साथ। प्रणाम महाराज जी। आयुष जी का पहले। हाँ बोलिए आयुष, चलिए। कौन अनम्यूट करिए? आयुष जी अनम्यूट करिए अपना। शायद मेरा अनम्यूट है क्या? हाँ प्रकाश जी बोलिए, चलिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, चित्र उनका आ गया था ना इसके लिए। ओके महाराज जी। अच्छा महाराज जी, ये जो चौड़ाई 400 कोस बोले, 1000 हांस की जो मतलब उसमें तो लंबाई भी सेम ही है ना? एक मिनट फिर से बोलिएगा, वो एक प्रश्न आ गया था, मैं पढ़ने लग गया था, फिर से बोलिए। जो 1000 हांस में जो मतलब चौड़ाई 400 कोस बोल के बोले थे, उसमें चौड़ाई 400 कोस मतलब लंबाई भी सेम ही है? एक हांस की लंबाई चौड़ाई बराबर है।
एक हांस में चौड़ाई भी 400 कोस है और लंबाई भी 400 कोस है। अब वही उसमें से वही कुछ, हाँ जी, ये वही बोल रहे थे मतलब ना। हर एक प्रश्न में लंबाई चौड़ाई बोल के आ रहा था, पर इस प्रश्न में सिर्फ चौड़ाई आया, तो मैं सोचा कि लंबाई शायद कहीं कुछ और लंबाई तो नहीं चौड़ाई है। होगी ना चारों तरफ, चारों बिल्कुल तरफ बिल्कुल। घेर के, इसलिए मैंने कंफ्यूज नहीं करने के लिए केवल चौड़ाई पूछा था। तो ओके ठीक ठीक है, आयुष ठीक जी है का मैम। अनम्यूट करेंगे। और इस बीच में मेरे पास एक प्रश्न आया था कि गोल गुर्जों की चांदनी में गुम्मट है कि बगीचे हैं? तो दोनों ही नहीं है। गोल गुर्जों की चांदनी में गलीचा बिछा हुआ है, गीलम सिंहासन कुर्सियां आई हैं। तो आयुष जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। वो जो छठा जो चांदनी है जहाँ पे बगीचे बगीचे है, तो जो छठी चांदनी है वहाँ पे जो बगीचे है, तो सीधे एक चांदनी जो 4 भाग में डिवाइड हुआ है, तो एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए सीधे रास्ता है कि नहीं है वहाँ पे, सीधा रास्ता? हाँ हाँ हाँ, वो जा सकते हैं। वो बीच में जो महल है ना, दरवाजे के ऊपर 5 भूम के महल है, उनमें से घुस करके जा सकते हैं। उनमें दरवाजे हैं, चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं, और मंदिरों में छोटे दरवाजे भी हैं। उसके अंदर फिर खम्बो ख्यारी, बगीचे, चबूतरे, हिंडोले सब मिलेंगे। झूलते हुए जाओ आराम से। तो सुंदर साथ जी, एक और प्रश्न आया था, ये पर्सनल मैसेज में मेरे पास प्रश्न आया है कि बड़े बगीचे की छत 5 भूम पर आई है या 6 भूम पर? सॉरी, बड़े दरवाजे की छत 5 भूम पर आई है या 6 भूम पर? तो बड़े दरवाजे की छत जो है, बड़े दरवाजे 5 भूम है और उनके ऊपर 5 भूम ऊंचे महल हैं, तो कुल 10 भूम 11वीं चांदनी होती है। यह नक्शा में थोड़ा सा कंफ्यूजन, नक्शा में थोड़ा सा गलत बना हुआ है नक्शा, इसलिए उसको देख करके ऐसा लगता है कि दरवाजा भी 6 भूम है, फिर और 5 भूम ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन दरवाजा भी 5 भूम है और उसके ऊपर महल भी 5 भूम है। तो जो है, प्रकाश जी ने फिर से हाथ खड़ा किया है, तो प्रकाश जी का यदि प्रश्न है तो फिर से अनम्यूट कर दीजिए। तो गलती से महाराज जी, दब ये गया हो जो तो कोई बात नहीं। जो दो दो थंबा और 3 गलियां था जो नीचे में दिखाया था, उसका शोभा एक बार मतलब ऊपर की तरफ भी कैसे गया हुआ है? जैसे जो कि बाकी जो चबूतरे का और बाकी तो जैसे शोभा एक्स्ट्रा दिखाया था, वो थंबा और जो 3 गलियां था बीच में, जो गुर्जों के बीच वाला सामने, हिस्सा गुर्जों के सामने, वो फिर जो दूसरा गुर्जों दूसरा के सामने जो 3 गलियां थी उनकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जो दूसरा चित्र में एक बार जरा दिखा दीजिए कि मतलब कैसे वो शोभा गया हाँ हुआ जी, है। जो मतलब एक तो चित्र में दिखाया जो कि डॉटेड होके वो वो केवल थंबा देखिए का 5 और भौम 3 है। गली का था। हाँ समझ गया, लेकिन 5 भौमों में सेम टू सेम है। छठी चांदनी में उसके ऊपर अलग से कुछ नहीं बना है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। छठी चांदनी में जो त्रिपोलियों के ऊपर अलग से कुछ विशेष नहीं है। वो 5 भौम तक ही, जैसे ये गुर्ज है, इस गुर्ज के भीतरी तरफ नीचे 5 भौमों में खंभों के 2 हरे 3 गलियां थे, लेकिन चांदनी में ये हिस्सा अलग से नहीं है। यहाँ पर पूरे एक ही बगीचे हैं। केवल यहाँ पर संधि में, यहाँ पर भौम ऊंचा रौस है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक, समझो कि 250 हांस में कम से कम 250 नहीं तो 249 गुर्ज हैं यहाँ पे, गोल गुर्ज। तो उनके सामने यहाँ पर बगीचों में कुछ डिवाइडेशन नहीं है उसमें। ठीक है, जी ठीक, ओके, ठीक है मैम। ठीक है सुंदरनाथ जी, ओके ठीक है। तो आज हम चलते हैं पुखराजी ताल, और ये बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा, मजेदार है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत आनंद आएगा। तो सुंदर साथ जी, पुखराजी ताल जो पुखराज पहाड़ का दूसरा हिस्सा है उसमें चलते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ का ये पहला हिस्सा में हम थे अभी तक के। ये 5 पेड़
250 भूम तक छज्जे, 1000 भूम तक छज्जे, फिर चांदनी पर बीच में आकाशीय महल और किनार पर 1000 हांस के महल। इतना हमने समझा अभी तक के। अब आते हैं ये दूसरा हिस्सा जो है बंगले का चबूतरा और पुखराजी ताल। ये दो इसमें भाग हैं, एक तो बंगला और दूसरा पुखराजी ताल। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले पुखराजी ताल को समझेंगे और उसके बाद नीचे बंगले को देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, पुखराज की छठी चांदनी, बंगलों की छठी चांदनी में, ये बंगलों की छठी चांदनी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। छठी चांदनी में ये देखिए, ये नीचे का हिस्सा देख रहे हैं कम चौड़ा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं छज्जे चारों तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इधर भी छज्जे बढ़ते गए, इधर भी छज्जे बढ़ते गए। ये देखिए समझ, ये है बंगलों की छठी चांदनी। छठी चांदनी में एक कुंड है जो कि 11,200 कोस का लंबा चौड़ा है। 11,200 कोस का लंबा चौड़ा है चांदनी के मध्य में। बंगलों की छठी चांदनी बंगलों के चबूतरे के बराबर है। तो बंगलों का चबूतरा कितना था, 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा बंगले का चबूतरा है, और उसकी छठी चांदनी भी 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी, यहां से लेकर के यहां तक पूरी बंगलों की चांदनी है। 1,00,000 कोस की लंबाई चौड़ाई में ये चांदनी है। इसके बीच में 11,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, और बाकी जगह यहाँ पर दो भागों में देखेंगे सुंदर सर जी। तो दोनों तरफ जो है बगीचे हैं पूरी चांदनी में। 44,000 कोस यहाँ पर है, 44,000 कोस की जगह यहाँ पर, और बीच में 11,200 कोस का कुंड है। इस कुंड के चारों तरफ 400 कोस की दहलान है। इसको दूसरे नक्शे में देखेंगे इस प्रकार की शोभा सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये है बंगलों की छठी चांदनी, जिसके बीच में देखते हैं ये है 11,200 कोस का ताल, और उसके चारों तरफ ये जो है दहलान है। दहलान कैसी है, क्योंकि ये कुंड जो है यहां दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार है, चारों तरफ दीवार है, और इसके बाहर 400 कोस की दूरी में थंबों की एक हार है। तो एक तरफ दीवार है और एक तरफ थंबों की हार है। तो ये इसको दहलान इसलिए बोलते हैं। 11,200 कोस में कुंड है, 400 कोस की दोनों तरफ रोस है चारों तरफ। तो कुल मिला के 12,000 कोस का ये जगह हो जाता है। इसके बाद 44,000 कोस की जगह दोनों तरफ बसती है। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक के 44,000 कोस की जगह है, यहां से लेकर के यहां तक भी 44,000 कोस की जगह है। तो 44 44 88,000 कोस, और बीच में 12,000 कोस का ये कुंड और दहलान मिला करके होते हैं। तो अब यहाँ पर छज्जे निकलते सुंदर सा जी, जैसे छज्जे वहां पर निकले थे, ये देखिए रंग महल के तरफ से दिशा के पेड़ से जो छज्जे निकले थे ना, 44 कोस के छज्जे, यहां से भी 44 कोस के छज्जे निकलते जाते। दोनों तरफ चारों दिशा में ये छज्जे निकलते हैं। पुखराजी ताल के चारों दिशा में 44 कोस के छज्जे निकलते जाते हैं। ये देखिए, तो छज्जा निकलता है तो क्या होता है, नए छज्जे में पहले थंब आते हैं, लेकिन पुराने छज्जे में पीछे पीछे पानी बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये देखिए जैसे कि ये नया छज्जा निकला है, ये 44 कोस का छज्जा निकला। इस छज्जे पर पहले तो थंब आते हैं, और पीछे जो पुराने छज्जे के ऊपर
ये दीवार आगे बढ़ जाती है। तो दीवार आगे बढ़ गई, देखो हर एक भवन में दीवार आगे बढ़ते जा रही है, छज्जे आगे बढ़ते हैं, दीवार भी आगे बढ़ती जाती है। इस कारण क्या होता है, कुंड भी अंदर से बढ़ता जाता है। ये देखिए छठी चांदनी में छज्जे हर भवन में, देखिए सुंदर साथ जी, ये छठी चांदनी में जो कुंड है उसकी बाहरी दीवार है, और ये खंभों की एक हार है दहलान। फिर दूसरी भौम में यानी कि सातवीं भौम में 44 को उसका छज्जा निकला, तो ये दीवार भी आगे बढ़ता जाता है। ये देखिए सुंदर जी, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है छठी चांदनी, बंगलों की छठी चांदनी है। यहाँ पर देखेंगे ये छज्जा आगे बढ़ा, फिर आगे छज्जा बढ़ता है, फिर छज्जे आगे बढ़ते जाते हैं। तो छज्जे आगे बढ़ते जाते हैं और साथ में कुंड भी बढ़ता जाता है। ये देखिए सुंदर, ये है बंगलों की छठी चांदनी। यहाँ पर 11,200 कोस में कुंड था छठी चांदनी में, और छज्जे बढ़ते बढ़ते 250 भौम में कुंड भी बढ़ता जाता है, छज्जे भी बढ़ते जाते हैं। 44 कोस के छज्जे हर तरफ बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर जो पश्चिम दिशा में पोखराज के पूर्व के दिशा के पेड़ के छज्जे से मिलान हो जाता है। ये 66,000 कोस का लंबा छज्जा है, 66,000 कोस का, जो पोखराज पहाड़ के पूर्व दिशा के पेड़ के छज्जों से मिलता है। और यहाँ पर देखिए 250 भौम तक छज्जे और कुंड बढ़ते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कुंड हो गया 33,200 कोस का कुंड हो गया सुंदर शाह जी। 33,200 कोस का लंबा छोड़ा कुंड है यहाँ पर। 250 भौम ऊपर यहाँ पर छठी चांदनी में 11,200 कोस का कुंड था, और यहाँ पर 250 भौम ऊपर 33,200 कोस का कुंड हो गया। अब 250 भौम से भी ऊपर चारों तरफ छज्जे बढ़ते ही जाते हैं सुंदर साथ जी। छज्जे तो 250 के ऊपर भी बढ़ते हैं, लेकिन ताल ये कुंड जो है ये बढ़ना बंद हो गया है। कुंड अब सीधा हो जाता है। 33,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, अब कुंड बढ़ता नहीं है 250 भौम के ऊपर, लेकिन छज्जे जो बढ़ते जाते हैं तो नए छज्जों की जगह में महल आ जाते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये दीवार आ रहा है ना, ये दीवार जो है समझो यहाँ तक 250 भौम हो गया, और 250 भौम के ऊपर यहाँ से अब देखिए महल आना शुरू हो गया, इसमें दरवाजे भी हैं। तो 250 भौम के ऊपर ताल ये सीधा हो गया, यहाँ से सीधा ताल हो गया, और छज्जे नहीं बढ़ते जाते हैं, पूरे 980 भौम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं। नए छज्जों के ऊपर पहले तो थंब आते हैं, फिर पीछे महल आते हैं, फिर नए छज्जों के ऊपर थंब आएंगे, पीछे महल आएंगे। इस प्रकार आगे आगे थंब पीछे महल बनते जाते हैं। 1000 भौम ऊपर 980 भौम ऊपर सुंदर साथ जी, ये देखिए 980 भौम ऊपर लिखा हुआ है। 980 भौम ऊपर बंगले के चबूतरे के बराबर लंबी चौड़ी चांदनी बन गई है। 980 भौम ऊपर इतना नीचे 1 लाख लंबा चौड़ा बंगले का चबूतरा है, 1 लाख कोस लंबा चौड़ा बंगलों की छठी चांदनी है, उतनी ही 980 भौम ऊपर पुखराजी ताल की चांदनी हो जाती है सुंदर साथ जी। हाँ जी, इतने में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये ना 44 कोस के छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, बंगलों की छठी चांदनी से 44 कोस के छज्जे हर एक भौम में बढ़ते जाते हैं। 250 भौम तक छज्जों के साथ तालाब कुंड भी चौड़ा होता जाता है। नीचे 11,200 कोस का कुंड था, बढ़ते बढ़ते 33,200 कोस का कुंड हो गया। 250 भौम के ऊपर छज्जे तो बढ़ते हैं, लेकिन
जो कुंड है वो सीधा हो जाता है, फिर कुंड नहीं बढ़ता है। नए छज्जे जो बढ़ते हैं उनके ऊपर महल बनते जाते हैं। तो 980 भूमों पर 1 लाख कोस लंबा चौड़ा चांदनी हो गया। हाँ जी, एक बार और रिपीट करो। इंद्रावती जी। हाँ जी, सीमा चौहान जी का अनम्यूट करेंगे। मित्र जी ने हरी झंडी दे दिया तो हो गया, बात खत्म हमारा तो। सीमा जी का अनम्यूट करिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, आप जो नंबर्स बोल रहे हैं ना, एक बार इंग्लिश में भी बोल दीजिए ना प्लीज। या थैंक यू तो महाराज जी। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। तो सुंदर साथ को जो समझ में नहीं आया वो इस बार पक्का समझ में आ जाएगा। मुझे समझ में तो आया होगा, याद नहीं हुआ होगा। याद करने के लिए 2-3 बार रिवीजन करना जरूरी है। 1-2 बार तो मैं यहीं पर करा देता हूँ रिवीजन। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है बंगलों की छठी चांदनी। और यहाँ पर ये कुंड आया है, इस दीवार के भीतर पानी भरा हुआ है। तो ये छठी चांदनी में कुंड है वो 11,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है। 11,200 कोस, 11,200 कोस का लेंथ और विड्थ है इस कुंड का। इसके बाहर खंभों की एक हार है जो 400 कोस की दूरी पर है। ये केवल छठी भूमि में ऐसा होता है, 400 कोस का दहलान। तो कुल जगह 1200 कोस की, 12,000 कोस की हो जाती है। 12,000 कोस की जगह हो गई। इसके फिर दोनों दिशाओं में 44,000 44,000 कोस का जगह चांदनी में 44,000 कोस की जगह है। अब इसके ऊपर 7वीं भूमि से 44 कोस के छज्जे निकलना शुरू होते हैं। ये देखिए 44 कोस के 44 कोस के छज्जे हर एक भूमि में बढ़ते जाते हैं। तो छज्जे जैसे बढ़ते हैं दीवार भी आगे खसक जाती है। ये जो देखिए नीचे यहाँ पर दीवार थी, कुंड यहाँ तक था, यहाँ पर दीवार आगे खसक गई तो कुंड यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर और दीवार खसक गई तो फिर कुंड आगे बढ़ गया। ऐसे 250 भूमि तक कुंड बढ़ता जाता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, 250 भूमि 250 भूमि तक के, 250 भूमि तक के छज्जे भी बढ़ते हैं, कुंड भी बढ़ता जाता है। तो 250 भूमि ऊपर, 250 भूमि ऊपर क्या होता है, ये कुंड की चौड़ाई कितनी हो गई, 33,200 कोस, 33,200 कोस को ये लेंथ विड्थ को ये कुंड बन गया है। इसके ऊपर छज्जे तो बढ़ते जाते हैं। हालांकि ये पुखराज के दिशा के पेड़ से ये लंबा छज्जा मिल गया है, लेकिन अब चारों तरफ जो चारों दिशा में छज्जे बढ़ रहे थे वो और बढ़ते जाते हैं। 44 कोस के छज्जे 980 भूमि तक बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये ताल कुंड जो है वो बढ़ता नहीं, वो सीधा हो जाता है। इसके दाएं बाएं जो नए छज्जे हैं उन पर महल बनते जाते हैं। ये देखिए ये 980 भूमि गहरा ताल है, ये पुखराजी ताल। कितनी गहरा हो यो, 980 भूमि का गहरा ताल हो यो। डुबकी लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए, किस कोने में गए। तो सखियां तो खोज को सर की मछली कहा गया है। तो परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो ये तो बहुत आनंद आता। सखियां पूरे कुंड में डुबकी लगा के नीचे तक आ जाती हैं, यहाँ से नीचे तक डुबकी खेलती हैं पूरी सखियां, जैसे कि वो यहाँ की मछलियां हो। सखियां इस पुखराजी ताल की मछलियां हैं, समझो यहाँ पर पानी में खेलती, जल क्रीड़ा करती हैं। वो सखियां कोई और नहीं है, हम ही हैं, हम ही खेलते हैं यहाँ पर। ये पुखराजी ताल और भी दूसरे नक्शे में देखते हैं, इस प्रकार इसके छज्जे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर देखिए छज्जे बढ़ते बढ़ते ये है 980 भूमि ऊपर। 980 भूमि ऊपर
उतना ही लंबी चौड़ी चांदनी है जितना नीचे बंगले का चबूतरा था, और बंगले की छठी भौम थी। 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा लंबी चौड़ी चांदनी है। 1,00,000 कोस, 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा ये चांदनी है। इस चांदनी की शोभा आप देखते सुंदर साथ जी, ये बहुत ही सरल सुंदर साथ जी। इतना सरल तो मेरे ख्याल से चौरस रंग महल की चौरस हवेलियां थी, बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं यहाँ पे। हाँ ये आ गया। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है बंगले का चबूतरा है। ये तो छठी चाहे दूसरा वो कहाँ पर है जरा देखते हैं। इधर पे। ये सुंदर साथ जी, ये है पुखराजी ताल। ये 980 भौम पर, बंगलों के 980 भौम ऊपर चांदनी है। 1,00,000 कोस की लंबाई चौड़ाई में पूरी चांदनी है ये। इसमें बीच के तीसरे हिस्से में 33,200 कोस की लंबी चौड़ी पुखराजी ताल की जगह है। इसके बाकी 2 हिस्से में क्या है देखिए, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। फिर ये जबीरों के महल हैं। यहाँ पर केवल एक ही हार दिखाया गया है, वास्तव में ये जबीरों के महलों की 3 हारें होती हैं। फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। इस तरह से दोनों दिशाओं में है, लगभग चारों दिशाओं में। पूर्व पश्चिम में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा। पहले देखिए, ये पुखराजी ताल कितना गहरा है, 980 भौम गहरा, 980 भौम, 980 भौम गहरा ये जो है पुखराजी ताल है। इसके चारों तरफ ये देखिए, ये है जल चबूतरा, उसके बाद ये है जल रोस, और ये है पाल। 3 चीजें हैं। जल चबूतरे में कमर भर गहरा जल होता, उसके आगे जब आएंगे तो 980 भौम गहरा जल है। ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, और ये जबीरों के महल 1 हार दिख रहा है, इनके 3 हारें हैं। ये जबीरों के महल सुंदर साथ जी बिल्कुल 100% रंग महल की चौरस हवेली के समान है। मंदिरों की 1 हार, फिर थंबों की 1 हार, और फिर मध्य में चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंबों की 1 और हार, और दरवाजे के दाएं बाएं चारों दिशा में 2-2 चबूतरे हैं। रंग महल की जो चौरस हवेलियां ही बिल्कुल 100% उसी के समान है, किंतु इसकी 3 हारें हैं। चित्र में केवल 1 ही हार दिख रहा है। अब इसी चीज को दूसरे नक्शे में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है जबीरों के महल, और ये बड़ो वन के वृक्ष हैं। 980 भौम ऊपर ये बड़ो वन के वृक्ष, जबीरों के महल, और फिर बड़ो वन के वृक्ष। तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, जबीरों के महल की 3 हारें हैं, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। ये देखिए, और बीच में तालाब है। ताल के पूर्व और पश्चिम में 2 दहलानी आई हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना समझिए। बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, जबीरों की महल की 3 हारें, और बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। इन सब की 20 भौम आई है, 20 भौम बनते हुए बराबर आई है। सभी भौमों में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, जबीरों के महल के 3 हारें, और बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। सभी भौमों में इस प्रकार शोभा है। पूर्व और पश्चिम दिशा में ये स्पेशल विशेष प्रकार के दहलान है। ये दहलान कैसे हैं वो देखते हैं। ये देखिए, ये पूरब, ये पश्चिम की दहलान है, जो पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा के बड़े दरवाजे के सामने है। ये पश्चिम की दहलान, और ये पूर्व की दहलान। इन दहलानों में कैसी शोभा है वो देखते हैं, क्योंकि उसके लिए नीचे के नक्शे में स्पष्ट दिखाई देगा।
ये देखिए, यहां पर देखिए सुंदर साथ जी, ये दहलान कैसी है, 8 थंबों की चौड़ाई में 8 थंबे हैं, 8 थंबों की 14 हरें हैं, 8 थंबों की 14, 14, 8 मल्टीप्लाई बाई 14, 8 थंबों की 14 हरें हैं, बस इतना ही है। सभी थंबों के बीच में मेहराब बने हैं, सबकी एक छत बनी है। तो ये दहलान जो है 8 थंबों की 14 हरें हैं। तो वापस चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए सुंदर साथ, ये है पश्चिम की दहलान और ये है पूर्व की दहलान। तो इसमें क्या है, 8 थंबों की 14 हरें हैं। तो ये लंबाई की तरफ देखते हैं, 8 थंबों के बीच 7 दहलाने हो जाती है सुंदर साथ। 8 थंबों के बीच में 7 दहलान को हो चाहे 7 गलियां को, जब 8 थंबे हैं तो 8 थंबों के बीच में 7 मेहराब होते हैं ना, इसी तरह से 8 थंबों के मध्य में 7 गलियां हैं। यदि इसको देखना तो फिर से वापस रेखा चित्र वाले नक्शे पे चलते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है ना, 8 थंबों के बीच में 7 गलियां हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 थंबों के बीच में 7 गलियां हो जाती हैं, इसको 7 दहलान कहते हैं। तो इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, बहुत ही मजेदार बात है, ध्यान से देखिए। 7 दहलान में से पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं दहलान में नहर है। कौन सी भौम में? पश्चिम की दहलान में 1000 भौम ऊपर की बात है, ये सभी भौमों में ऐसी नहरें नहीं है, केवल 1000 भौम ऊपर जो पश्चिम की दहलान है, इस दहलान में पहली दहलान में नहर है, दूसरी में गली है, गली बोलो या दहलान बोलो, तीसरी में फिर से, तीसरी दहलान में फिर से नहर है, चौथी में गली है, 5वीं में नहर है, 6ठी में गली है, 7वीं में नहर है। तो 4 नहरें और 4 नहरों के बीच में 3 दहलानें हो जाती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा सुंदर साथ जी, मैं दूसरे नक्शे की तरफ जा रहा हूं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा। 7 दहलान में से पहली, ये देखिए, पहली दहलान में नहर है, दूसरे में गली या दहलान बोलेंगे, यहाँ पर दोनों किनार पर कठेड़े हैं। फिर तीसरी दहलान में नहर है, चौथी में गली, 5वीं में नहर है, 6ठी में गली है। फिर ये देखो 7वीं में नहर थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दूसरे जगह का दृश्य था, मैंने आपको दिखाया। तो होता क्या है, जो पश्चिम की दहलान है, जो कि पुखराज के पूर्व दिशा की बड़े दरवाजे के सामने है, ये पश्चिम की दहलान। तो ये यहाँ पर नहर जो है, 21वीं चांदनी जो है, 21वीं छत जो है दहलान की, 21वीं छत है। 21वीं छत में से गुप्त रूप से, अंडरग्राउंड गुप्त रूप से ये 4 धाराओं में पानी आता है, 4 दहलानों के ऊपर, और 4 धाराओं में 20 भौम नीचे पुखराजी ताल में गिरता है। क्योंकि ये महल चारों तरफ दहलान और महल जो है, 20 भौम 21वीं चांदनी है। 980 भौम पुखराजी ताल था, 980 भौम के ऊपर 20 भौम के जवीरों के महल हैं, और दहलान भी 20 भौम है, ये बड़ोवन के भी 20 भौम है। तो 980 और 20 1000 भौम हो जाता है। देखिए फिर से दूसरा एक नक्शा में देखते हैं, ये देखिए सुंदर साथ, ये है पुखराज पहाड़ में जो 1000 हांस के महल थे ना, उनकी पूर्व दिशा का बड़ा दरवाजा। पूर्व दिशा के बड़े दरवाजे के सामने ये पश्चिम की दहलान है। ये पुखराज के पूर्व का दरवाजा है, और ये पुखराजी ताल के पश्चिम की दहलान है। पुखराजी ताल से पश्चिम में है, ये दोनों आमने सामने हैं। यहां से पानी जो आकाशी महल के
बीच में जो चांदनी में जो चबूतरा था बीच में, वहां पर जो पानी का पाइप खुलता है, वो पानी पूरे 1000 भवन, आकाशी महल के 1000 भवन में पानी पहुंचाकर, चांदनी के सभी बगीचों में पानी पहुंचा करके वो पानी यहाँ गुप्त रूप से, अंडरग्राउंड रूप से समझो, ये छज्जों में, और ये 21वीं चांदनी की जो छत है उसके अंदर अंदर हो करके 4 धाराओं में, 4 नहरों के रूप में पानी छिपे रूप से आता है। और यहाँ 4 धाराओं के रूप में ये बीच में पुखराजी ताल है, 20 भौम नीचे गिरता है। यहाँ पश्चिम के देहलान से पानी छिपे रूप से आता है और वो पुखराजी ताल में गिरता है। सेम टू सेम देहलान पूर्व में भी है, 8 थंबों की 14 हरे, सेम टू सेम है, बिल्कुल वैसे का वैसा है। अंतर क्या है, ये देखिए, पश्चिम के देहलान से पानी आता है और पूर्व की देहलान से पानी अदबिश के कुंड की तरफ जाता है। यहां से आता है 980 भौम में, यहाँ पर 1000 भौम ऊपर से 980 भौम में गिरा पानी, और 980 भौम में ये पुखराजी ताल है। यहां से फिर 980 भौम के पर यहाँ से जो पूर्व की देहलान है वहां पर प्रकट रूप से 4 नहरें चलती हैं और यहाँ अदबिश के कुंड की तरफ पानी जाता है। वो मैंने चित्र में भी दिखाया था आपको, सेम टू सेम है। ये देखिए, ये है पुखराजी ताल के पूर्व की देहलान है। यहाँ पर प्रकट रूप से 4 नहरों में पानी जाता है। पश्चिम की देहलान की 21वीं चांदनी से छिपी रूप से पानी आकर के 20 भौम ऊपर से पुखराजी ताल में गिरा, और यहाँ पर प्रकट रूप से 4 नहरों के रूप में जाता है। ये देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये पश्चिम की देहलान की छत है ना, 21वीं चांदनी है ये। यहाँ पर पानी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि छिपे रूप से पानी आ रहा है। सीधे यहाँ से प्रकट होकर के 4 धाराओं में गिरता है, और फिर यहाँ से देखिए 980 भौम ऊपर 981वें 981st फ्लोर से 981वें भौम में 4 नहरों के रूप में पानी अदबिश के कुंड की तरफ जा रहा है। यही पानी आगे जाकर के 16 धाराओं के रूप में गिरता है। वो सुबह कल आएगी। सुंदर साहब जी, ये पूर्व की देहलान, पश्चिम की देहलान सेम टू सेम है, 8 थंबों की 14 हरे दोनों तरफ। तो सुंदर साहब जी, नौ 980 भौमों पर 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है, 980 भौम ऊपर। उसके ऊपर 20 भौम में 20 भौम के जबीरों के महल हैं, बड़ोवन है 20 भौम के ऊंचे, और पुखराजी ताल लेकिन वहीं पर है। पुखराजी ताल के ऊपर भौम नहीं बना है क्योंकि वहां पर 4 धाराओं में पानी गिरता है 20 भौम ऊपर से। पूर्व और पश्चिम की देहलान है जो कि 8 थंबों की 14 हारे हैं जिसमें। हाँ जी, मैं एक बार और रिवीजन करूंगा, लेकिन इस बीच कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। आयुष जी ने हरी झंडी दे दिया है। और सुंदर सा जी, जो जो वीडियो में है, मित्र जी का क्या है? राम जी ठीक है मित्र जी, कैसा है? हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न आया है 981वें भौम से 1000 भौम तक क्या शोभा है? तो जो पुखराजी ताल के ऊपर तो कुछ नहीं है। जो जबीरों के महल और बड़ोवन के वृक्षों की 5-5 हारे थी, वो हर एक भौम बनते हुए जाते हैं। हर एक भौम में बड़ोवन के वृक्ष हैं, हर एक भौम में जबीरों के महल की 3 हारे हैं, और फिर बड़ोवन के वृक्ष हर एक भौम में सेपरेट हैं। और पूर्व पश्चिम की देहलान भी 20 भौम की है, उसमें भी हर एक भौम में 8 थंबों की 14 हारे हैं। प्रकाश जी का फिर से अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी।
ये जो 33,200 जहाँ हुआ था, मतलब हाँ 11,200 के बाद में आपका जो 250 44 करके बढ़ते गया दोनों तरफ, तो जाके 33,200 हुआ था। तो हाँ वहां से लेके 33,200 फुट का ताल है। हाँ, जो मतलब ताल है, जो ताल से लेके ऊपर तक 980 हाँ तक, वो या कितना, एक वो दूरी कितना है? 250 तो डायरेक्ट 250 हो गया। 980 में 250 घटा दो, हो जाएगा कितना में? 730 वो 730। 730 होगा, 730 होगा। या तो वो एरिया जो है 33,200 कोस होते हुए, मतलब 33,200 होते हुए ऊपर तक चला जाता है, 730 भोम तक। या तो उसमें जो मेन जो पुखराजी ताल है, जो पश्चिम की देहलान से जो पानी आया, मतलब जो मतलब पुखराजी जो मेन ताल है, वो ताल का मतलब एरिया पूरा वही 33,200 एरिया का जो कोस का एरिया है, सारा एरिया तो नहीं है, क्योंकि ये जो शोभा बताया वो उसके साथ साथ में है। मतलब ताल का एरिया कितना है? ताल जो मेन ताल है। मेन ताल ही 33,200 कोस है। अच्छा, बाकी जल रोस एक्स्ट्रा है, जल रोस पाल वगैरह एक्स्ट्रा है। उसका कैलकुलेशन देखिए बाद में मैं व्हाट्सएप में लिख दूंगा। भी सब सुंदर साथ बड़ा भारी हो जाता है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक ठीक है, ओके। हाँ जी हाँ जी। तो ये शर्मिला जी अनम्यूट करेंगे, शर्मिला जी। शर्मिला जी पूछना चाहती हैं, गलती से दब गया। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी भन्नु बोले फेरि के भयो के भयो सुनेको के भयो के भयो शर्मिला जी को पूछना है, कुछ पूछना है, बात करना है कि शर्मिला जी का अनम्यूट करिए। गलती से हो गया लगता है क्या? शर्मिला जी पूछना है, बोलिए। प्रणाम जी महाराज। खोइ यार, प्रणाम जी। के भयो कुछ पूछना है शर्मिला जी, बोलिए। प्रणाम जी महाराज जी। के भयो के प्रणाम जी। आवाजै आउँदैन। आवाज, मेरा आवाज आइरहेको छैन? मेरो चाहिँ बोली भएको छैन, के भयो के भयो। आइरहेको छ, तपाईँको आवाजमा सुन्दैछु, बोल्नु न। ए, यो पहिली नहर, दोस्री गल्ली, तेस्री नहर नै मैले पुरै बुझिनँ। के भयो? हजुर हजुर, एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् ल। ठीक है सुंदर साथ जी, ये कई लोग प्राइवेट मैसेज में भेजते हैं तो क्या कि मेरा ध्यान दो तरफ मेरा ध्यान चला जाता है। तो प्राइवेट मैसेज वाले भी जो है कृपया करके इसी में जो है कोशिश करेंगे। और कई सुंदर साथ प्राइवेट मैसेज में जो पूछे हैं प्रश्न, जो विषय मैंने भी बताया नहीं है, वो थोड़ा सा वेट करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मैं वापस चलता हूँ, इसी चीज को फिर से 980 भौम ऊपर चांदनी को फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले समझिए 980 भौम ऊपर जितना बंगले का चबूतरा था उतनी ही बड़ी चांदनी है। ये देखिए 980 भौम ऊपर 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है। उसके तीसरे हिस्से में पुखराजी ताल है। क्लियर? अब बाकी जो 2 हिस्से हैं उसमें बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, ये देखिए 5 वृक्ष हैं। फिर जवेरों के महलों की 3 हारें, यहाँ पर एक ही महल दिखाया है तो चौड़ाई में भी 3 महल रहेंगे। और फिर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें, तो इन तीनों की 20 भौम बनते हुए गई है। 20 भौम है
हर एक भवन में 5 वृक्ष हैं, हर एक भवन में जवेरों की महलों की 3 हारे हैं, हर एक भवन में फिर से अंदर की तरफ 5 वृक्ष हैं बड़ों के। इस प्रकार इन सब की 20 भवन 21वीं चांदनी है। पूर्व पश्चिम में जो दहलान आई है उसमें क्या होता है देखिए, 8 थंबों के बीच में 7 गलियां, थंबों की 8 हारों के मध्य 7 गलियां हो जाती हैं। ये देखिए, ये पहली गली में नहर है, 8 थंबों के बीच में 7 मेहराबें होती है ना, तो 8 थंबों के मध्य 7 गलियां भी होती हैं। 2 थंबों के मध्य 1 गली होती है, थंबों की 2 हारों के मध्य 1 गली। जैसे रंगमहल में हम देखते थे ना, तंबों की 2 हारे 3 गलियां होती थी, क्योंकि दाएं बाएं मंदिर भी थे इसलिए 3 गलियां हो जाती थी। 2 थंबों के मध्य 1 ही गली होती है, तो 8 थंबों के मध्य 7 गलियां होती हैं। पहली गली में ये पानी की नहर है, दूसरी गली में दहलान है, तीसरी गली में पानी की नहर है, चौथी गली में दहलान है, फिर 5वीं गली में नहर है, 6वीं गली में दहलान है, 7वीं गली में नहर है। इसका मैंने बहुत अच्छा चित्र भी दिखाया था सुंदर साथ जी, उसमें एकदम क्लियर हो जाता था। ये देखिए, ये पहली गली है, नहर है इसमें। दूसरी गली में यहाँ पर आप गली है, दहलान बोल सकते हैं इसको, गली भी बोल सकते हैं। यहां से आप जा करके दाएं बाएं नहरों की शोभा देखिए, यहाँ पर घूमते हुए आनंद लीजिए। फिर तीसरी गली में फिर नहर हो गई, चौथी गली में दहलान है, 5वीं गली में नहर है, 6ठी गली में दहलान है, और यहाँ पर ये 7वीं गली थोड़ी सी दिख रही है जिसमें नहर है। इस प्रकार ये पुखराजी ताल के पूर्व दिशा के दहलान में प्रकट रूप से 4 नहरें हैं। 4 नहरों में प्रकट रूप से पानी जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि पश्चिम के दहलान में क्या होता है कि गुप्त रूप से पानी आता। देखिए, पश्चिम के दहलान में 21वीं चांदनी से गुप्त रूप से 4 धाराओं में पानी आकर के 20 भौम नीचे गिरता है पुखराजी ताल में, और यहाँ से फिर 4 नहरों के रूप में अदबिच के कुंड की तरफ जाता है 981वें भौम में। ये है 1000 भौमों पर, और ये है 981वां भौम है। इसको हम जो है फिर से देखेंगे। देखिए, 980 भौम पर चांदनी है। ये पुखराजी ताल में 4 धाराओं में पानी की तरफ सुंदर साथी। ठीक है ना सुंदर साथ जी। तो ये यहाँ पर 1000 भौम पूरे होते हैं। जेविरों के महल की 21वीं चांदनी और पुखराजी ताल की 1000 भौम यहाँ पर पूरी होती है। ये जवेरों के महल, बड़ोवन, दहलान, ये सब की 20 भौम 21वीं चांदनी है, और बीच में तालाब है जो कि भौम भर गहरा है सुंदर साथी। इस विषय में पूछना है सुंदर साथ जी, अभी भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रकाश जी का पूछना है कि प्रकाश जी का अनम्यूट करिए एक बार फिर से। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, ये हाँ। पुखराजी ताल में मतलब ये काफी गहरा है, 980 भौम का गहरा है, डेंजर है बोला था महाराज जी। तो 980। वही तो आकाशी महल में तो और एक जो बड़ा पाइप है वो तो इससे भी गहरा है, वो और डेंजर होना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए वो आकाशीय महल में जो पाइप है उसमें पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, और पुखराजी ताल में ऊपर से नीचे आ रहा है। अच्छा, और इसमें शायद खेलने का जगह है, उसमें तो सिर्फ सप्लाई का ही जगह है। हाँ, ठीक
ठीक है महाराज जी। हेलो, प्रणाम जी महाराज जी। प्यार थी नेट में। हेलो, प्रणाम जी। क्या नेट कोच, क्या नेट कोच। महाराज जी आपका साउंड नहीं आ रहा है। महाराज जी आपका साउंड नहीं सुन रहे हैं। माता जी आपका एक बार डिवाइस ऑफ करके फिर ऑन कीजिए ना। हाँ जी, भावना बहन जी बोलिए फिर से। मेरा थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो भावना बहन जी फिर से बोलेंगी, बोलिए। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? आज आ रही है। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो आपने जो 4 नेरे बताई ना महाराज जी, 1, 3, 5, 7 में, उसकी कुछ चौक्कस लंबाई चौड़ाई कुछ है क्या? किसकी? जो 4 नहरें बताई ना, 1, 3, 5, 7 में, हाँ, नहरें वो या नहरें और रेलान की नहरों की चौड़ाई है, बिल्कुल है, चौड़ाई है, उसकी कुछ चौक्कस लंबाई चौड़ाई है। उनकी चौड़ाई में अभी बताया नहीं था कितनी है वो? कैलकुलेशन अब मैं सेकंड राउंड में उसकी गिनती बताने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो गिनती वाले सुंदर साथ ध्यान से अब तैयार रहेंगे। तो सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ गिनती में बड़ी इच्छा होती है, अच्छी बात है, लेकिन कई सुंदर साथ को गिनती बड़ा भारी पड़ जाता है। तो मैं आपको गिनती समझाने जा रहा हूँ। हाँ जी, देखेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको रेखा चित्र में। सबसे पहले ये देखिए, ये जो दहलान है, दहलानों का पहले देख लेते हैं, वृक्षों का बाद में देख लेंगे। ये दहलान की चौड़ाई जो है 1250। एक दहलान की चौड़ाई है 1250 कोस। यहां से दो थंबों के बीच में दूरी कितनी है? 1250 कोस। 1250 कोस की एक दहलान है, क्योंकि काफी बड़ी दहलान है सुंदर साथ जी ये। और संपूर्ण 7 दहलान मिला करके 8750 कोस होता है। 7 दहलानों की कुल चौड़ाई कितनी हो गई? 8750 कोस। 8750 एक का समझ गए, 7 का गुणा कर लीजिए। 1250 कोस की चौड़ाई है इसकी। तो सुंदर साथ जी भी देखिए, यहाँ पर कई चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन समय और सुंदर साथ समझ सके इसके लिए मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बड़ोवन के वृक्षों की जो 5 हारें हैं, इन 5 हारों के बीच में दूरी जो है 2500 कोस, 2500 कोस की दूरी पर वृक्ष हैं। जवेरों के महल की 3 हारें हैं, ये भी 2500 कोस के चौड़ाई में एक हार है। जवेरों के महल की एक जो एक हार की चौड़ाई है 2500, 2500, 2500 कोस की ये चौड़ाई है एक हार की।
तो 3 हार की हो जाता है 7500 कोस। और फिर से यहाँ पर 5 वृक्षों के मध्य, प्रत्येक 2 वृक्षों के मध्य जो दूरी है 2500 कोस की दूरी है। बीच में ये 400 कोस का रोस, 400 कोस का पाल है, 100 कोस की रोस है, फिर जल चबूतरा आ जाता है। ये जो सुंदर साथ जी एक छोटी सी गिनती में जो है लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बता दूंगा। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ सुंदर साथ जी। आज का जो विषय में मैंने जो नीचे का छोड़ दिया था, नीचे का थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं। ये देखिए बंगले का चबूतरा। बंगले का चबूतरा कितना है सुंदर साथ जी? 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी बंगले का चबूतरा। 1 लाख कोस लंबा, 1 लाख कोस चौड़ा चबूतरा है। तो ये देखिए ये पुखराज का चबूतरा है। पुखराज के चबूतरे और बंगले के चबूतरे के बीच में ये कुंड है। तो ये कुंड 3 भौम गहरा कुंड है सुंदर साथ जी। 400 कोस के लंबे चौड़े जगह में बीच में 200 कोस का कुंड है, 50-50 कोस की रोस है, 50-50 कोस की पाल है। ये कुंड जो 3 भौम गहरा है, ये चबूतरा जो है जैसे कि ये देखते हैं हम, 1 भौम चबूतरे का, 1 भौम नीचे तरहटी, और तरहटी के जमीन से भी 1 भौम नीचे ये कुंड है। नीचे तक 3 भौम गहरा कुंड है, पहली बात। अब दूसरा आगे चलते हैं। ये कुंड दूसरे जगह भी दिखाई देता है, दूसरे चित्र में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का संशय ना रहे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये कुंड बना जरूर, यहाँ चित्र में थोड़ा गलत बना है। यहाँ से चबूतरे से यहाँ पर दोनों चबूतरे आपस में कुंड के द्वारा मिल जाते हैं। ये कुंड में से घूम करके दोनों चबूतरे में आना जाना कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कुंड दिखाई दे रहे हैं, ये और ये ऐसे कुंड है चारों दिशा में। पुखराज पहाड़ की चारों दिशा में ऐसे कुंड है, बंगले की तरफ भी है, दोनों घाटियों की तरफ भी है, और महावन की तरफ भी। चारों दिशा में ये कुंड है, जिसमें 200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, और चारों तरफ जो रोसाई है 100 कोस में 50 कोस रोस है, 50 कोस में जल रोस है, 50 कोस में पाल है। तो हम आगे देखते हैं बंगले के चबूतरे में और क्या विशेषता है। बंगले के चबूतरे में सुंदर साथ जी देखिए, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर थंबों की 4 हारें। ये थंबों को फील पाए बोलते हैं। ये देखिए फील पाए लिखा हुआ है। फील पाए का मतलब क्या होता है? फील बने को हाथी, फील का मतलब होता है हाथी। हाथी के पैर के जैसा मोटा मोटा थंबा है। और उसके बाद बड़ो वन के वृक्षों की फिर से 5 हारें हैं। इन सब के बीच में 2500 कोस की दूरी है। 2500 कोस का डिफरेंस है उनके बीच में। इस तरह से चारों तरफ आए। बीच के तीसरे हिस्से में, यहाँ पर बीच के तीसरे हिस्से में बंगलों की हारें हैं। 48 बंगलों की 48 हारें, और 48 चेह बच्चों की 48 हारें अल्टरनेट, एक के बाद एक है। ये बीच का हिस्सा मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी बाहर का हिस्सा देखते हैं। अब देखिए इसमें पुखराजी ताल में पश्चिम में जो दहलान था वो 980 भौम ऊपर से शुरू होता है, लेकिन पुखराजी ताल के जो पूर्व दिशा का दहलान था 8 थंबों की 14 हारें, ये बंगले के चबूतरे से स्टार्ट होती हैं। 8 थंबों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से स्टार्ट हो जाती हैं। जो जमीन से भौम और ऊंचा चबूतरा है, ये देखिए पुखराजी रोस, यहाँ पर गोल गुर्जों से दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी हैं, ये भी गोल गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये भौम और ऊंचा चबूतरा है, इसके किनार पर 400 कोस की ये रोस आई है। फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फील पाइयों की 4 हारें, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। और इन सब के बीच में चौड़ाई के तरफ में दूरी है 2500 कोस की, और गोलाई के तरफ में 1250 कोस की दूरी है। तो जिनको गिनती समझना वो लिख लें, जिनको नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि वृक्षों की 5 हारें, फील पाइयों की 4 हारें, और वृक्षों की 5 हारें, बस इतना याद रखना।
तो दूरी तो मैं वैसे भी व्हाट्सएप में भी लिख दूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बीच में बंगलों की हारे हैं और इनके पूर्व दिशा में 8 खंभों की 14 हारे हैं। ये अद्विज के कुंड का चबूतरा है। इसके पश्चिम में भी 8 खंभों की 14 हारे हैं। ये दोनों दहलाने आपस में मिलते हुए चबूतरे से 1000 भोम तक गई है सुंदर साथ जी। ये दहलाने अपने अलग अलग गई हैं, 1000 भोम तक जाती हैं, बाकी सब सेम टू सेम है। अब बीच में जो 48 बंगलों की 48 हारें आती हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इसका कलर चित्र देखते हैं। ये देखिए वृक्षों की 5 हारें, 1 2 3 4 5, फिर फिलपाइयों की 4 हारें, वृक्षों की 5 हारें। तो ये जो वृक्ष और फिलपाए हैं इनकी 1 भौम बंगलों के 5 भौम के बराबर है सुंदर साथी। ये 5 भौम के बराबर 1 ही भौम ऊंचे वृक्ष हैं और ये फिलपाए भी 5 भौम के बराबर 1 ही भौम ऊंचे हैं। बीच में बंगलों की 5 भौम बन जाती है लेकिन इनकी तो 1 ही भौम रहती है। बीच में ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, 96 बगीचों की या 96 चौकों की 96 हारे हैं। चारों दिशा में नहर है, बीच में ये 1 चौक है, ये दूसरा चौक है, ये तीसरा चौक है, ये चौथा चौक है। इसमें मात्र 4 दिखाया है। 96 चौकों की 96 हारे हैं। तो एक चौक में यहाँ पर देखिए ये बंगला है, दूसरे चौक में चहबच्चा है, तीसरे चौक में बंगला है, चौथे चौक में चहबच्चा है। इस प्रकार 48 बंगलों की 48 हारें अल्टरनेट एक के बाद एक आई हैं। 48 बंगलों की 48, यानी 48 बंगलों की 48 हारें। और अल्टरनेट चहबच्चों की भी 48 चहबच्चों की 48 हारें, लंबाई तरफ भी चौड़ाई तरफ भी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 96 चौकों की 96 आ रही है। 48 गुना 2 करेंगे तो 96 हो जाता है, 96 हो जाता है। तो 96 चौक हैं जिनके चारों तरफ नहरें हैं, चारों कोनों में बच्चे हैं। और ये जो एक बंगला के बाद जो एक चहबच्चा जिसे कह रहे हैं, ये शोभा जस्ट लाइक एक तालाब के समान है। यहाँ पर एक तालाब है या एक बहुत बड़ा कुंड है जो कि कोनों के चहबच्चों से अलग प्रकार का है। तो एक बंगला एक चहबच्चा, एक बंगला एक चहबच्चा, फिर इस तरह से एक लाइन में 48 बंगले और 48 चहबच्चे अल्टरनेट एक के बाद एक आते हैं। तो सुंदर साथ जी बंगले के चबूतरे में आपको स्पष्ट हो गया होगा, फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूं। बंगलों का वर्णन मैं कल करूंगा सुंदर साथ जी। बंगले चहबच्चे कैसे हैं इनकी शोभा का वर्णन कल किया जाएगा। इस चबूतरे की शोभा बस देखिए और उसके बाद छठी चांदनी की शोभा एक बार फिर से देखेंगे और एक बार फिर से 980 भौम पर चांदनी की शोभा भी देखेंगे। देखिए ये बंगले का चबूतरा है जो जमीन से भौम भर ऊंचा है। यहाँ पर चारों दिशा में ये गोल गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये देखिए ये गोल गुर्ज हैं, ये गोल गुर्ज दाएं बाएं सीढ़ियां चांदों के द्वारा सीढ़ियां चढ़ी हैं। किनार पर 400 कोस की चौड़ी रोज की जगह छोड़कर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, फिर फिलपाइयों की 4 हारें हैं, फिर वृक्षों की 5 हारें। ये सभी वृक्ष 2500 कोस की दूरी पर हैं। 2500 कोस के डिफरेंस में सभी वृक्ष और फिलपाया आए हैं। इनके 1 भौम है 5 भौम के बराबर। जो बंगलों की छठी चांदनी पर पुखराजी ताल प्रारंभ होता है वो इनकी छठी चांदनी, इनकी तो दूसरी चांदनी है और बंगलों की छठी चांदनी हो जाती है। नहीं, वृक्षों की 1 ही भौम बंगलों के 5 भौम के बराबर है। मोटे मोटे थंब है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, 1 ही भौम 5 भौम के बराबर है। और बीच में बंगलों चहबच्चों की हारें हैं। पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं। जो पुखराजी ताल के पूर्व और पश्चिम में 2 दहलान थे
पश्चिम का जो दहलान है पुखराज पहाड़ की तरफ जो दहलान है वो 980 भौम से ही स्टार्ट हुआ है और 20 भौम का ऊंचा है। लेकिन ये पुखराजी ताल के पूर्व दिशा में जो दहलान ऊपर था वो नीचे से स्टार्ट है, नीचे चबूतरे से शुरू होता है, वो नीचे चबूतरे से ही वो है। 8 थंबों की 14 हारे हैं जो कि 980 भौम ऊपर, जिनसे 4 धाराएं नहरें की जाती हैं, उसके ऊपर 20 भौम और भी बनी है, कुल 1000 भौम है। ये 8 थंबों की 14 हारें अदबिज के कुंड के पश्चिम में 8 थंबों की 14 हारें हैं, उनसे मिलते हुए ये दोनों दहलान मिलते हुए 1000 भौम ऊपर तक जाते हैं। 980 भौम ऊपर इन्हीं दहलानों से पानी आकर के और अदबिज के कुंड के दहलानों में आकर के फिर यहाँ पर अदबिज के कुंड में गिरता है। वो भी शोभा कल या परसों वर्णन किया जाएगा। तो ये पुखराज बंगलों के चबूतरों की शोभा है। 5 वृक्ष 4 फिलपाए, 5 वृक्ष, बीच में 48 बंगलों की 48 हारें, 48 6 बच्चों की 48 हारें अल्टरनेट एक के बाद एक आई हैं। और ये पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं। अब बंगलों की छठी भौम में वापस चलते हैं। ये बंगलों की छठी भौम है, ये है बंगलों की छठी भौम। तो यहाँ पर 11,200 कोस का कुंड है जिसके चारों तरफ दीवाल है, अर्थात यहाँ पर कुंड दीवाल के अंदर है, प्रकट नहीं हुआ है। इसके चारों तरफ 400 कोस की रोस थी। रेखा चित्र में ज्यादा अच्छा समझ में आता सुंदर शाह जी, तो रेखा चित्र में देखते हैं। ये देखिए बंगलों की छठी चांदनी में ये बीच में 11,200 कोस का कुंड है, 400 कोस की रोस है। 400 कोस की दहलान क्यों कहते हैं कि इसके किनार पर खंबे आए हुए, इसलिए 400 कोस की दहलान कहते हैं। कुल 12,000 कोस हो गया। इसके अतिरिक्त यहाँ से बंगलों की चांदनी में किनार तक के और इधर से इस पूर्व किनार तक के 44,000 कोस नीचे है, 44,000 कोस ऊपर है। 44,000 कोस बाजू में भी दोनों तरफ 44,000 कोस की जगह है। पूरी चांदनी में बगीचे चहबच्चे नहरें हैं, मात्र बीच में ऐसी शोभा थी। और यहाँ पर देखिए 8 थंबों की जो 14 हारें हैं बराबर एक के ऊपर एक चली जा रही है, न बढ़ती है न कम होती है। यहाँ पर गेप जो है देख रहे हैं, बीच में जो कुंड है और ये दहलानों के बीच में थोड़ा गेप रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मात्र 12,000 कोस का लंबा चौड़ा जगह है और यहाँ पर ये दहलान है, तो इसके बीच में जो है करीब करीब 22,000 कोस की जगह रह जाती है। तो छठी चांदनी में ये कुंड था जो कि हर एक वो में 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। ये छज्जे बढ़ते गए, दीवार भी खसकते जाते हैं और कुंड बड़ा होता जाता है। देखिए छज्जे बढ़े तो दीवार भी बढ़ गया, फिर छज्जा बढ़ा तो दीवार फिर आगे खसक गया। दीवार जो है खसकते जाता है और कुंड जो है चौड़ा होते जाता है। तो 250 भौम ऊपर 33,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड हो जाता है। ये 250 भौम ऊपर की जगह है, यहाँ पर 33,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है। इसके ऊपर भी 980 भौम तक चारों तरफ ये छज्जे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पानी अब नहीं बढ़ता। कुंड की चौड़ाई अब इतनी ही रहती है, ऊपर तक सीधी हो जाती है। 33,200 कोस है, छज्जे जो है बढ़ते जाते हैं। तो छज्जे कैसे बढ़ते हैं ये देखिए, छज्जे तो बढ़ते जा रहे हैं, ये 250 भौम हो गया, इसके ऊपर छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो नए छज्जे अब है उनके ऊपर महल बनते जाएंगे। कुंड अब चौड़ा नहीं होगा, छज्जों के ऊपर महल बनते जाएंगे। 980 भौम ऊपर 1 लाख कोस लंबी चौड़ी चांदनी है। उस चांदनी की शोभा देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, 980 भौम ऊपर चांदनी है। ये बीच में 33,200 कोस का लंबा चौड़ा पुखराजी ताल है जो 980 भौम गहरा है। इसके चारों तरफ जल चबूतरा, जल रौस और पाल की शोभा है। बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, जवीरों की महलों की 3 हारें। ये जवीरों की महल की जो 3 हारें हैं, इसके नीचे बंगले के चबूतरे पर
फील पाइयों की 4 हारें थी सुंदर साथ। ये 5 वृक्ष बड़ो वन के नीचे चबूतरे पर जो 5 वृक्ष थे उसके ठीक ऊपर हैं। ये वृक्ष भी नीचे के ठीक ऊपर हैं। नीचे भी चबूतरे पर इन 5 वृक्षों के नीचे 5 वृक्ष हैं। और इसके नीचे बंगले के चबूतरे पर फील पाइयों की 4 हारें थी। उन 4 हारों की जगह में जवेरों के महलों की 3 हारें हैं। और ये बुखराजी ताल के पश्चिम में और पूर्व में दहलान है। पूर्व की दहलान जो है बंगले के चबूतरे से चली आ रही है। 8 खंभों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से चली आ रही हैं। इसके ऊपर भी 20 भौम ऊपर जाती हैं। और पश्चिम के दहलान यहीं से स्टार्ट होती है। 980 भौम से स्टार्ट होती है, 1000 भौम तक जाती है। 20 भौम की ऊंची दहलान है। तो इनके 21वीं चांदनी से यहाँ पर पुखराज पहाड़ की तरफ से जो पानी गुप्त रूप से आ रहा है, पश्चिम के दहलान की 21वीं चांदनी में से गुप्त रूप से पानी आगे बढ़ता है और यहाँ पर 4 धाराओं के रूप में पुखराजी ताल में गिरता है ये पानी। और यही पानी फिर 981वें भौम 981st भौम में 4 नहरों के रूप में जाता है पानी आगे। वो किस प्रकार जाता है ये शोभा देखिए। ये देखिए ये पानी जा रहा है, यहाँ पर ये पुखराजी ताल है। ये नीचे की तरफ पुखराजी ताल है, जलरोष है और ये पाल है। तो यहाँ से पानी नीचे नीचे यहाँ पर आ जाता है। जलरोष पाल के नीचे नीचे ये पुखराजी ताल का पानी यहाँ पर आ गया। तो ये 4 नहरों के रूप में पानी अद्भिज के कुंड की तरफ जा रहा है। 4 नहरों के बीच में 3 दहलाने हैं। ये सभी नहरें और दहलानों की चौड़ाई कितनी है? 1250 कोस की चौड़ाई है। और लंबाई जो है, लंबाई गिनेंगे तो लंबाई हो जाता है 32,500 कोस की। 32,500 कोस में की लंबाई है केवल बंगले के हिस्से में, बंगले के चबूतरे के हिस्से में। उसका भी झमेले में मत पड़िए सुंदर साथ जी। आगे जो अद्भिज के कुंड के जो पश्चिम का दहलान है, ये दोनों दहलान मिले हुए हैं। यहाँ से पानी अद्भिज के कुंड के पश्चिम के दहलान में जाता है और आगे फिर 16 धाराओं के रूप में गिरता है। वो सुबह में थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस नक्शे में। ये देखिए यहाँ से 981वें भौम से पानी आगे जा रहा है और यहाँ 16 धाराओं के रूप में अद्भिज के कुंड में गिरता है। ये अद्भिज के कुंड की शोभा जो है, ये शायद परसों समय आएगा इसका। कल हम बंगलों के बारे में समझेंगे। ये नीचे जो 48 बंगलों की 48 हारें आई थी उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर बंगले का चबूतरा, बंगलों की 6ठी भौम और पुखराजी ताल, ये 3 चीजों के विषय में जो भी सुंदर साथ में अभी भी संचय है बताएंगे। एक बार और रिवीजन कर दूंगा सुंदर साथ जी, थोड़ा डिटेल्स तो है ये। यदि गिनती छोड़ दो तो बाकी सब सरल है। गिनती को तो लिखना ही पड़ेगा आपको। गिनती छोड़ दो तो क्या कठिन है। 44 कोस का छज्जा निकलते जाता है। 6ठी चांदनी में 11,200 कोस में कुंड था। 250 भौम ऊपर 33,200 कोस का कुंड है। और उसके बाद छज्जे बढ़ते हुए महल बनते हैं। 980 भौम ऊपर बीच में तीसरे हिस्से में पुखराजी ताल है जिसमें 980 भौम गहरा जल है। चारों तरफ बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, जवेरों के महलों की 3 हारें, फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें और पूर्व पश्चिम में दहलान है जिसमें 8 खंभों की 14 हारें हैं। ये सब मैं व्हाट्सएप में भी लिख दूंगा। तो याद करने की चीजें व्हाट्सएप में लिखूंगा। समझने की जो बातें हैं सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी बोलिए। सुंदर साथ जी, ये मैं प्रकाश जी को बाद में दूंगा। पहले मैं विदुर जी से पूछना चाहता हूँ। विदुर जी तो इतने बड़े विद्वान थे, हम तो वही मानते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम तो जी। छज्जे बाहर निकलते गए तो बड़े वन के वृक्ष को डिस्टर्ब नहीं करेगा वो ऊपर तक जाने के लिए?
उसके नहीं छत से नहीं बाहर की तरफ निकलते गए तो बड़े बन के वृक्ष कहाँ से है? वो छत से नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे बाहर नहीं निकलेगा तो वृक्ष है उसके ऊपर कैसे जाएगा वो? नहीं सुंदर साथ जी, जो बंगले के चबूतरे पर जो वृक्ष है ना विदुर जी, वो हाँ जी। बंगले के चबूतरे पर जो बड़वन के वृक्ष हैं वो छठी चांदनी तक रुक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं गए हैं वो। अच्छा अच्छा, ऊपर तक नहीं छठी, गया वो। अच्छा हाँ छठी ठीक। चांदनी में स्टॉप हो गए। अच्छा, वही तो पूछना था, वो वापस तो फिर ऊपर 980 भौमों पर जो बड़वन के वृक्ष है वो अलग है, नीचे वाले अलग है, 980 भौमों पर है वो अलग है। अच्छा ठीक है, प्रणाम। ठीक है ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बार समझने वाली चीजें जो हैं आपको इतना हो जाना चाहिए कि आप जो आंकड़ा लंबाई चौड़ाई देख करके समझ जाओ, इतनी स्थिति पहुंच जाना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। सारा आपको याद हो जाए ऐसा सोचेंगे तो मुझे भी सारा याद नहीं है गिनती, सीधी सी बात। गिनती जो है वो, लेकिन शोभा जो है, शोभा दिमाग में बसी है, शोभा समझ में आ गया है तो आप किताब में गिनती देख करके वापस समझ जाओगे। लेकिन शोभा नहीं समझे हैं तो किताब देख करके भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो किताब देख करके भी समझ सकें, इतना योग्यता पहली बार में हो जाए तो समझो कि शिविर सफल हो गया। बाकी छोटी चीजें तो वैसे ही सरल हैं। प्रकाश जी का म्यूट करिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, ये मेरा ये कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने जो पहले क्वेश्चन किया था आपको, ये जो 33,200 मंदिर का जगह में जो ताल है वो 250 तक तो बढ़ेगा बोले थे, इसलिए मैं ऊपर में, और फिर आपने जो बड़े बन के 5 हार, जबेरों के 3 हार और फिर बड़े बन के 5 हार, जो कि 980 के बाद में जो 100 तक जो चांदनी 20 भौम ऊंचा है, तो वो कहाँ पे है वो पता नहीं चल रहा था। अभी क्लियर हो गया, क्योंकि 250 के बाद तो और बढ़ते जा रहा है वो हिस्सा में फिर था। बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वो होता है चीज में 980 भौम में, ये क्लियर हो बिल्कुल, गया ना। वो 980 पहले, भौम ऊपर चबूतरे के हाँ बराबर 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है। बिल्कुल, हो गया वही क्लियर। मैं, तो फिर हाँ पहले आपने ये बोला था 32,000, मतलब 33,200 के सीधाई में मतलब चला गया सुनने में ऐसा तालाब। हो जाता है, कई चीजें छूट हाँ जाती हैं। बिल्कुल, वही मैं सोच रहा था कि ऊपर में वो जल वाला हिस्सा में कैसे हो गया। तो और एक ये महाराज जी, जो 1,000 हास जो हवेली था, जो 1,000 हास में जो चारों तरफ में जो 4 बड़े दरवाजे में सीढ़ी लगा था, उसमें तो हाँ 1,000 हास में 1,000 ही सीढ़ी होंगे शायद। सीढ़ियों का वर्णन अभी बाद में आएगा सुंदर साथ जी, वो बाकी है। नहीं नहीं, मतलब एक बार आपने जो शोभा दिखाया था आज शुरुआत में। 1000 भौम की सीढ़ियां हैं, 1000 हाँ भौम हाँ, सीढ़ियां चढ़ती हैं। अच्छा 1000 अच्छा अच्छा। भौम 4 लाख कोस ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हैं जमीन से। वो बाकी है, जी अभी जी वो 2-3 दिन बाद में आएगा। तो पुखराज पहाड़ बराबर हमारा 8-9 दिन में, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। आराम से सुंदर साथ जितना समझ सकें विस्तार से और धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी जो भी जी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ये तो इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप खुला है, पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी अभी जो है किसी को पूछना है तो 1-2 मिनट का समय और देता हूं मैं। और ईशिका जी, ईशिका जी का अनम्यूट करो। ईशिका ओझा। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। जी वो पुखराज ताल का एक्चुअल हाइट, मतलब वो छठी भौम से शुरुआत हुआ है ना बंगले की। ये देखिए, जैसे पुखराज पहाड़ में 5 भौम ऊंचे महल थे और छठी भौम से छज्जा निकलना शुरू हुए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी छठी चांदनी से छज्जा निकलना शुरू हुए हैं। तो नीचे जी के जो 5 भौम है उसको छोड़ करके और 1000 भौम होता है।
जी क्लियर है बा? जी, कुंड की शुरुआत जमीन से ही होता है। नहीं, कुंड की शुरुआत छठी भौम से छठी चांदनी से होती है। जी, तो कुंड की जमीन गहराई से तो 75 हुआ ना। नहीं नहीं, छठी चांदनी के ऊपर और जो है 980 भौम और ऊपर है, 5 अच्छा भौम तो अच्छा नीचे के छोड़ दो। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी, उसमें कंफ्यूज था, अब क्लियर हुआ। ओके ओके, चलिए प्रणाम जी। तो लक्ष्मण जी आगे की रूपरेखा संभालेंगे। निजानंद युवा परिषद के कर्मठ और जोश उत्साह से पूर्वक सभी सदस्य हैं, लक्ष्मण जी, ज्ञानो जी और उनके सब सुंदर साथ का सहयोग है पूरा। तो सुंदर साथ बहुत ही बधाई के पात्र हैं और जो इतना परिश्रम कर रहे हैं सुंदर साथ जी, हम सब कुछ प्राप्त करें, ये जो शिविर की सफलता इसी में है। तो थोड़ा मेहनत हमको भी करना पड़ेगा। तो मैं लक्ष्मण जी को निमंत्रित करता हूँ आगे का कार्यक्रम संभालने के लिए। लक्ष्मण जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणदास सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं परम आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, हम जो बेसिक लेवल के सुंदर साथ है, चबूतरा, छज्जे, गुर्ज, इसके विषय में हमको कुछ भी पता नहीं था, शायद मुझे लग रहा है। तो अभी कम से कम ये जो वाणी के शब्द है, ये वाणी के जो वचन है, ये कम से कम दिल में समा जाए तो